जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। सुबह होते ही दिन उगता है। पूरी प्रकृति एक अलग प्रकार के उत्साह से भर उठती है। हम देखते हैं पक्षीगण मधुर कलरव करते हैं। पौ फटने के पहले से ही उनकी कलरव शुरू हो जाती है और दिन निकलते ही सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रयाण नहीं, ये प्रकृति का अभिनंदन है। उनमें जो उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई पड़ता है वो अद्भुत है। और मैं समझता हूँ यही उनके अंदर की ऊर्जा बन जाती है। जिस मनुष्य के अंदर उल्लास हो, उमंग हो, उत्साह हो, वो ऊर्जावान बना रहता है। लेकिन इसके उलट यदि कोई व्यक्ति हताश हो, निष्क्रिय हो, हतोत्साहित हो, निरुल्लसित हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मंद, आलसी, निस्तेज और अक्षम दिखाई पड़ता है। हम अपने अंतरंग को टटोल करके देखें। कई बार हमारा मन किसी कार्य के प्रति जब उत्साहित रहता है तो हम अतिरिक्त ऊर्जा से सराबोर महसूस करते हैं। और जब हमारे मन में अनुत्साह उमड़ जाता है तो हम श्लथ पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भीतर कोई जान ही नहीं बची है ना। तो दूसरे शब्दों में कहें तो उत्साह हमारे अंतरंग में ऊर्जा भरता है, तो इसके उलट अनुत्साह हमें कमजोर बनाता है। आज बात में उसी अनुत्साह को उत्साह में परिवर्तित करना चाह रहा हूं। हमारे अंदर की नकारात्मकताओं में एक दुर्बलता है, अनुत्साह। कुछ लोग हैं जिनका प्रत्येक कार्य में अनुत्साह रहता है। अनुत्साह का मतलब क्या? भीतर की उमंग का मंद पड़ जाना, चेष्टा करने की चाह छीन हो जाना, मन की आशा का पूरी तरह समाप्त हो जाना, मिट जाना होता है। और जब जब ऐसा होता है तो हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कार्यों में कोई रुचि नहीं होती, अपने आप को हीन, अशक्त अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हर कार्य में विलंब, ढील और आलस्य की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी असफलता से भी टूट जाता है। अपने मन को टटोल करके देखो, तुम्हारे अंदर अपने समग्र जीवन के प्रति क्या स्थिति है। शुरुआत करो, अपने स्वयं के जीवन के प्रति कितना उत्साह है। पहली बात, इसे परखना। अपने परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वाह के प्रति तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह है।
अपने व्यापार के प्रति तुम कितने उत्साहित हो, अपने सामाजिक कर्तव्यों के पालन के प्रति तुम कितने उत्साहित हो, अपने धार्मिक उपासना, आराधना और कर्तव्यों के पालन के प्रति तुम्हारा हृदय कितना उल्लसित है, और अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति तुम्हारे मन में कितनी ललक है। कभी विचार किया? कई लोग हैं जो स्वयं से हारे हुए महसूस करते, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते, उनको खुद के ही प्रति उत्साह नहीं रहता। क्या करे, अब तो मेरे मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, एक प्रकार की उचाट जैसी होती है, मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई। ध्यान रखना, इच्छाओं से ऊपर उठना गुण है। इच्छाओं से ऊपर उठना गुण है और इच्छाओं का मर जाना दोष। ये एक प्रकार का डिप्रेशन है जो अवसाद की तरफ ले जाएगा। इच्छा से ऊपर उठो, हृदय में उत्साह होना चाहिए, जीवन के प्रति उत्साह। ये कब होगा? जब आपके सामने कोई नया काम आता है, उत्साह रहता है कि नहीं? बोलो। नए घर बनाए हो, उत्साह। नया कपड़ा पहने हो, उत्साह है। नई गाड़ी लाए हो, उत्साह है। नया संबंध बना है, उत्साह है। नई नौकरी लगी, उत्साह है। नया कारोबार किया, उत्साह है ना? जहां नयापन होता है वहां उत्साह रहता है। संत कहते अपने मन को उत्साह से भरे रखना चाहते हो तो अपने जीवन के हर दिन को जीवन का नया दिन मानना शुरू कर दो, उत्साहित बने रहो। मेरा आज का ये दिन मेरे जीवन का नया दिन है। अरे बोलो, है कि नहीं? और ये कुछ सामान्य नहीं, बड़ा बेशकीमती है। ये दिन है इसलिए मैं हूं। अगर मेरे भाग्य में ये दिन नहीं होता तो रात में ही बिस्तर से हमारा काम पूरा हो गया होता। बहुत सारे लोग हैं पड़े पड़े पर लोग चले जाते। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे ये जीवन का नया दिन मिला है, तो मुझे पूरे उत्साह के साथ इस दिन का अभिनंदन करना चाहिए और आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ये उत्साह स्वयं के प्रति उत्साह रखने वाला ही सबके प्रति उत्साहित होता है, और जिसका स्व जीवन में अनुत्साह है वह कहीं उत्साहित नहीं होगा। उत्साह होना चाहिए। अब सवाल है, हमारा उत्साह मंद क्यों पड़ता, हम अनुत्साहित क्यों होते? मेरे देखिए उसके 4 कारण। सबसे पहला, आत्मनियंत्रण की कमी, आत्मसंयम की कमी। अपने इंद्रियों की लालसाओं और विचारों का अनियंत्रित वेग जो होता है वह हमें दौड़ाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। नए नए भाव विचार आते हैं, पूर्ति नहीं होती। मन का उत्साह मंद पड़ने लगता है, यहीं अनुत्साह जग जाता है। अगर हमारे अंदर आत्मसंयम हो तो हम अवांछित कार्यों में अपने चित्त को जाने ही नहीं देंगे। संत कहते प्रयोजनी से अपना प्रयोजन रखो, अप्रयोजनी से दूरी बना लो। तुम्हारा जितना तुम्हारे पास काम होगा वह तुम्हारे वक्त से छोटा होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, काम बड़ा वक्त छोटा दिखता है। संत कहते हैं काम को छोटा, वक्त को बड़ा बनाओ, तभी बड़ा बन पाओगे। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, वे ही लोग हैं जिनने काम को छोटा बनाया
और वक्त को बड़ा बनाया, यानी उनके पास कभी समय का अभाव नहीं रहा, क्योंकि उनने समय का सही तरीके से सत्कार किया, समय का सही तरीके से उपयोग किया। जो समय का सदुपयोग करते हैं उनके पास पर्याप्त समय रहता है, और जिनके पास जो समय का सदुपयोग नहीं जानते उनके पास समय का अक्सर अभाव होता है। ध्यान रखना, काम को छोटा मानो, समय को बड़ा रखो। काम से अधिक समय अपने पास हो तो होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, और काम में उत्साह रखने से सब चीज़ें अपने आप कम हो जाती। एक चीज़ और देखिए, किसी कार्य में हमारा उत्साह होता है, हम रुचिपूर्वक काम करते हैं, तो क्या होता है? रुचिपूर्वक काम करते हैं तो जल्दी निपट जाते, फटाफट 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 फटाफट, है ना। और जिस कार्य में रुचि नहीं हो उस काम में चल रहा है धीमे 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 धकते। उत्साह अंदर की अभिरुचि की अभिव्यक्ति है। रुचिपूर्वक काम करना शुरू कर लो, सीख लो, तो तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं होगी, क्योंकि घंटों का काम मिनटों में होगा। और रुचि के अभाव में, उत्साह न होने से तुम मिनटों का काम घंटों में करना शुरू करोगे। नियंत्रण होना चाहिए। अपने मन में बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षाओं का बोझ, मन में बहुत सारी चीज़ें पाल ली, इच्छाओं की बाढ़ आ गई, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसने ऐसा किया मैं भी कर लूँ, उसने ऐसा किया मैं भी कर लूँ, उसके जैसा मैं कर लूँ, ये पालूँ वो पालूँ, तमाम तरह की बातें मन में धार ली। अब क्या हुआ? तुम इतने बड़े संप्रभु तो नहीं हो कि सब कुछ करने में समर्थ हो जाओ। फिर देखा देखी में दौड़ते, फिर ढीले पड़ जाते, पड़ते हाँ, उत्साह धीरे धीरे मंद होने लगता है। वहां से भी अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, रास्ता तभी प्रशस्त होगा। कभी कभी हम पुरानी स्मृतियों, जो हमारी विफलताओं की स्मृति, उनके कारण भी अपने मन को अनुत्साहित कर देते हैं। बार बार हमने कोई काम किया, अगर उसमें सफलता नहीं मिली और वो बार बार स्मरण में आ रहे यार, पहले हम नुकसान उठा चुके, पहले हमें इसमें सफलता नहीं हुई, पहले हम चोट खा चुके, अब ये काम हमें नहीं करना, ये अनुत्साह उत्पन्न करता है। संत कहते हैं विफलताओं की स्मृति मत रखो, विफलताओं को से अनुभव हासिल करो। अगर पिछली बार मैं किसी कार्य में विफल हुआ तो हर बार विफल हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरी विफलता की कोई वजह होगी, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस वजह से मैं विफल हुआ हूं उसको पहचानूं और उसकी पुनरावृत्ति से अपने आप को बचाऊं। तो आज विफल हुआ हूं, कल सफल भी हो सकता हूं। एक उत्साहित उल्लसित चित्त व्यक्ति के अंदर की यही परिणति है, पर ऐसा होना चाहिए। अनुत्साह का एक कारण ऐसे लोगों की संगति जो खुद नकारात्मकता से भरे हैं, खुद हतोत्साहित हैं, जिनका खुद भी उत्साह नहीं, वो हमारे अंदर उत्साह क्या भरेंगे? उनके साथ लगे जो खुद अनुत्साह से भरे हैं, तो हमारा अनुत्साह और बढ़ेगा। तो ये कारण है मन में अनुत्साह जगने के। और इसका परिणाम क्या है? हमारी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती, और जब संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएंगे, मन में संकल्प नहीं रहेगा, तो उत्साह कहाँ टिकेगा? ऐसे लोगों की संकल्पशीलता रहती नहीं, और फिर ऐसे लोगों के मन में अवसाद और अन्य प्रकार की मानसिक विकार प्रकट हो जाते हैं,
डिप्रेस हो गए, लग गए एकदम खूब ताकत के साथ कहीं कहीं लग गए और परिणाम नहीं मिला, हिम्मत हार के बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में आ गए, अधीरता उनके साथ आ गए, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और फिर तीसरी बात है संबंधों में कटुता। जो लोग उत्साहहीन होते हैं, घर परिवार और समाज में ऐसे व्यक्ति को भार रूप देखा जाने लगता है। अरे कोई काम का नहीं, ये तो इसको किसी काम में उत्साह ही नहीं है, पड़ा ही रहता है, कोई रुचि ही नहीं है, होता है। और साधना के मार्ग में तो रोड़ा है, बिना उत्साह के साधना नहीं पल सकती। आज हमसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपको इतने साल हो गए, मुनि बने, आप रोज एक ही काम करते हो, रोज प्रवचन देना, लोगों से मिलना, पढ़ना पढ़ाना, विहार करना, आहार करना, सब आपकी एक सी दिनचर्या है। आप उबते नहीं हो, आप उबते नहीं हो। हमने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी, हम लोग रोज घर का वही काम करते रहते हैं, खाना पकाना, परिवार की व्यवस्था करना, बच्चों का देखभाल करना, अपने श्रीमान की बात करना, और वही एक सी रूटीन सी दिनचर्या होती है, हम लोग तो ऊब जाते। मैंने कहा जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं। क्या कहा? जो अपने में डूबा रहता है वह कभी ऊबता नहीं। तुम में और हम में अंतर है। तुम जो करते हो वो सब यही मान करके करते हो कि पुनरावृत्ति है, और हम जो करते हैं वो ये मान करके करते हैं कि यह सब हमारे जीवन की नवीनता का आधार है। तुम्हारे रोज के खाने में तुम्हें एक सा अनुभव, और हमारी रोज की सामायिक में एक नया अनुभव। नव्यता का अनुभव करो, नव्यता का एहसास करो, नवीनता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, परिवर्तन आएगा। आध्यात्मिक मार्ग में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके मन में उत्साह रहता है। हम लोग जब सुबह उठते हैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, ये सोचकर कि मुझे जीवन का एक नया दिन मिला अपने रत्नत्रय के साथ जीने का, और रत्नत्रय इस लोक की सबसे दुर्लभ निधि है जो अनंत जन्मों के पुरुषार्थ के बाद फलती है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास रत्नत्रय की निधि है, मुझे हर स्थिति में उसे संभाल करके रखना है, और यही भाव मेरे चित्त को उत्साह से भरता है, रोड़ा बन जाएगा। इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, उत्साह रखिए। कहाँ कहाँ उत्साह? कर्म के प्रति उत्साह और धर्म के प्रति उत्साह। सार में कहें तो दो में उत्साह, सब में उत्साह। एक कहावत है ना, कम में सुरा तो धम में सुरा। कर्म शब्द बहुत व्यापक है। कर्म मतलब अपने सारे दायित्व, अपने सारे कर्तव्य, अपने सारे जिम्मेदारियां जो भी है उसे उत्साह के साथ पूर्ण करो। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसमें पूर्ण उत्साह दिखना चाहिए। और धर्म में उत्साह यानी रुचि दिखनी चाहिए, रुचि पूर्वक करो, अरुचि के साथ मत करो। अगर आप रुचि के साथ धर्म का काम करेंगे तो आपका चित्त हमेशा उत्साहित बना रहेगा, और ये उत्साहित चित्त जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। अब सवाल है, अपने मन के अनुत्साह को हम कैसे मिटाएं, या अनुत्साह को उत्साह में कैसे बदलें? 4 उपाय। सबसे पहली बात, आत्मस्वीकृति। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दोष का निवारण करना चाहते हैं तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे भीतर ये दुर्बलता है, मेरी ये कमजोरी है। बोलो, जो अपने आप को बीमारी नहीं मानेगा डॉक्टर की दवाई काम करेगी क्या?
हाँ, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? अपने भीतर के अनुत्साह को पहचानो, उसको स्वीकारो, और स्वीकारने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करो। केवल मन बहलाने का काम मत करो, उसके मूल कारण को पहचान कर जड़ मिटाओ। और ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं, मन को बहलाने में समाधान नहीं है, मन को बदलने में समाधान है। मन को बहलाओ मत, मन को बदलो। बाहर के जितने भी आलम्बन है वो तुम्हारे मन को कुछ पल के लिए बहला देंगे, लेकिन यदि तुम अपना अंतर विश्लेषण करके आध्यात्मिकता से जुड़ोगे, मन बदल जाएगा, और जिसका मन बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। सब कुछ खत्म हो जाए, जो भी दोष और दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। तो वो स्वीकार भाव करके अपने मन को बहलाने की जगह उसके मूलभूत कारणों को पहचानो और उसे मिटाने की कोशिश करो। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है। आज एक छोटा सा अभ्यास अपने अनुत्साह को उत्साह में बदलने के लिए हम थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। एक साथ बहुत सारी चीजें प्लानिंग में ले लेते हैं ना, और दौड़ पड़ते हैं, पहुंच तो पाते नहीं, हिम्मत हार जाते, उत्साह खत्म। शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है, क्या करो? एक ने बोला, महाराज जी हम शिखर जी में चढ़ते हैं, सोचते हैं बिना डोली के चढ़े, लेकिन थोड़े ही आगे चलते हैं, हिम्मत टूट जाती है, अंत में डोली पकड़नी पड़ती है। हमने कहा देखो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। बोले क्या? हम तुम पूरा पहाड़ चढ़ना ही नहीं है, तुम्हें पूरा पहाड़ चढ़ना ही नहीं है। बोले कैसे कैसे करना है महाराज? बोले एक काम करो, तुम चलो तो चलते समय पहले कहो हम कली कुंड तक जाएंगे। पहला लक्ष्य पूरा हो गया। अरे आ गए, यहाँ आराम से आ गए। अब दूसरा लक्ष्य रखो, काठ पुल तक जाएंगे, बीच में एक मिलिट्री का कैंप है, उसके थोड़ा वहाँ तक पहुँच जाओ। अब हम गंधर नाला तक जाएंगे, गंधर नाला तक। वहाँ पहुँच गए, चलो अब वहाँ पहुँच गए, अब चोपड़ा कुंड का लक्ष्य बना। वहाँ पहुँच गए, अब तो गंधर टोक आ गए, गंधर टोक तक चलो। वहाँ पहुँच गए, चलो अब मुनि सुब्रतनाथ तक चले। वहाँ पहुँच गए, अब चंद्र प्रभु तक चलते हैं। अब आदिनाथ तक आ जाओ, आदिनाथ से आप जल मंदिर आ जाते हैं, और जल मंदिर से वापस गंधर टोक आ गया। और अब बचा क्या? पारसनाथ टोक तो बाजू में ही है, पहुँच ही जाते हैं। ये उत्साह को बढ़ाने का या बनाए रखने का एक स्थूल उदाहरण है। एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में विभाजित करो और उन्हें पूरा करने का उत्साह जगाते रहो, तो अपने आप काम होगा, जीवन सफलीभूत होगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ, कई लोग धर्म के लिए भी बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं, साधु संतों का सानिध्य पाते हैं, थोड़ा सा उत्साह होता है, इतने सारे प्रोग्राम बना लेते हैं और बाद में फिस हो जाते हैं। धीरे धीरे धीरे। फिर दूसरी बात, आत्म प्रेरणा का अभ्यास। अपने मन से हमेशा कहो मैं समर्थ हूं, मुझ में क्षमता है, मुझ में योग्यता है, मैं आगे बढ़ूंगा, सफलता मेरी प्रतीक्षा कर रही, मैं कर सकता हूं। अपने आप को पूर्ण अनुभव कीजिए, परफेक्टनेस की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को ठीक तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए। यदि ये चीजें जीवन में आ गई तो जीवन में सहज उत्साह जगेगा। और उत्साह को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सकारात्मक संगति और साधना।
क्या करो? अच्छा साहित्य पढ़ो, ऐसे महान आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिन्होंने अपने जीवन को सकारात्मकता के बल पर शिखर पर चढ़ाया है, जो खुद जीवन के प्रति उत्साहित रहे हैं और जिनने उत्साह भरा है, जिनको पढ़ने और सुनने से हमारे मन में उत्साह जगे, वो करो। ऐसे प्रवचन सुनो। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि महाराज जी आपको सुनते हैं तो फिर से उत्साह जग जाता है, तो बैटरी को रिचार्ज करो, रिफ्रेश करो अपने आप को, प्रवचन सुनो, आपके अंदर बदलाव आएगा। दूसरा है सत्संग। सत्संग करने से उत्साह होता है क्योंकि उसमें प्रेरणा मिलती है। आप लोग भी अपने जीवन में महसूस करते होंगे, हृदय सभर होकर यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सत्संग करता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। समझ गए? पूरा जीवन बदल जाता है, एक अलग उत्साह बनता है। नियमित सत्संग से जुड़ना चाहिए क्योंकि सत्संग मन की खुराक है। तन की खुराक से ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से तकलीफ नहीं, भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो उसको अच्छी खुराक देते रहो। स्वाध्याय, सत्साहित्य के अध्ययन, ऐसे लोगों की बातों के श्रवण और सत्संग से हमारे अंतरंग में उत्साह जगता है क्योंकि मन को खुराक मिलती। और नियमित हम अपना अंतर विश्लेषण करें, आत्म विश्लेषण, अपने अंदर उतरने की कोशिश करें, भावना योग करें, ध्यान करें, तो वो हमारे अंदर उत्साह को जगाएगा। ऐसा उत्साह जग गया तो जीवन आगे बढ़ेगा। उत्साह ही हमारे जीवन का अंतरंग रस है। इसके अभाव में कोई लाभ नहीं है। इसलिए आज लक्ष्य बनाइए कि मुझे जो भी काम करना है वह उत्साह के साथ करना है। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत उत्साहित होकर के आते हैं, है ना, और यहाँ आते ही और आपका चेहरा खिल जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा उत्साह हर कार्य और हर क्षेत्र में बना रहे ताकि जीवन का रस ले सके, जीवन को आगे बढ़ा सके। अगर आप अपने अनुत्साह को उत्साह में बदलना चाहते हैं, कुछ भावना आपको भानी चाहिए। रोज सुबह उठे, सुबह उठने की एक भावना, केवल उत्साह के लिए पर्टिकुलर। हालांकि मैं कहता हूं भावना योग कर लो, सब चीजें आ जाएगी, वो तो सबका एक कंपोजिट रूप है। लेकिन फिर भी एक केवल उत्साह को ठीक बनाए रखने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास, सुबह जब उठे मन में हर्ष और प्रफुल्लता का भाव जगाए, प्रसन्नता से भरे और अपने भीतर के बैठ परमात्मा को नमन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपने मन से कहे, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, मैं अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण हूं, मैं अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण हूं, मैं अपने कार्यों को
करने में समर्थ हूँ। मैं अपने कार्यों को करने में समर्थ हूँ। मुझ में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। मुझ में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। और आज मुझे अपने सभी कार्यों को उत्साहित होकर पूरा करना है। ये वाक्य दोहराइए। जब भी सुबह उठ करके बस जैसा मैंने कहा, प्रभु परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, गहरी धीमी धीमी श्वास ले और छोड़े, और उसके बाद ये वाक्य 4-5 वाक्यों को 5-7 बार गहराई के साथ दोहरा लें। आपके अंदर उत्साह का संचार जग जाएगा। समझ गए? ये संचार आपके आप आराम से आएगा। और रात को जब सोने के लिए जाए तो सोते समय दिन भर की जो छोटी छोटी सफलताएं आपको मिली, आज जो मैंने आज अच्छा काम किया, उनको अपने मानस पटल पर दोहराएं और खुद को खुद से बधाई दें। कोई अच्छा काम करते हैं, कोई दूसरा बधाई देता है तो उत्साह बढ़ता है, पर कोई जरूरी नहीं कि मैं कोई अच्छा काम करूं दूसरे उसे अप्रिशिएट करे ही। लेकिन जब हम तटस्थ भाव से अपने कार्यों की समीक्षा करें और अच्छे कार्य करें, उसमें सफलता मिले, तो खुद को भी हम खुद से बधाई दे सकते हैं। सेल्फ एप्रिसिएशन हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। समझ गए? अपने आप को बधाई दीजिए, हाँ ऐसा हुआ, अब आगे जब भी मौका आएगा मैं ऐसा करूंगा और इससे और बेहतर करूंगा। इससे क्या होगा? कोई भी काम सामने आए ना, तो पहले से ही मन तैयार हो जाएगा। इसी का नाम तो उत्साह है। मौका आने के पहले से ही जो तैयार है उसका उत्साह है। और जिनको बार बार ठेल के आगे बढ़ाना पड़े, समझ लेना मंद उत्साह। और जो खूब कहने के बाद भी आगे न बढ़े तो अनुत्साह। और जो बिस्तर पर ही पड़े रहे तो समझना हतोत्साह, है ना? उत्साह, मंद उत्साह, अनुत्साह और हतोत्साह, ये चारों में उत्साह है ना? लेकिन हमें हतोत्साहित तो कभी होना ही नहीं। अनुत्साह को मिटाना है और मंद उत्साह को उत्साह में बदलना है। इतना सा काम करिए, आगे बढ़िए। खुद के उत्साह, अपने उत्साह को जगाइए, खुद कभी अनुत्साहित मत होइए और सामने वाले को भी अनुत्साहित मत कीजिए। उत्साहित करो, सबको प्रोत्साहित करो। प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक दे। समझ गए? अच्छी प्रेरणा, अच्छा प्रोत्साहन, मोटिवेशन और एप्रिसिएशन जरूरी है। खुद को भी मोटिवेट करो, खुद को भी एप्रिशिएट करो। मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं जो ये क्षमता है और मैं करूंगा, ये भाव। इस भाव के साथ प्रसन्नता पूर्वक आंखें खोलें, प्रभु चरणों में नमन अर्पित करें। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब चीजें अस्पष्ट रहती है, एक प्रकार की दुविधा के रूप में प्रकट होती है। मन बड़ा डामाडोल और डगमगाने लगता है।
ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि इधर जाए या उधर जाए, ये करे या वो करे, है ना। इसे कहते अनिर्णय। ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये मनुष्य को उलझा करके रखती है। ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो हमें कमजोर करती है। अपने जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई निर्णय नहीं ले पाते जल्दी से। कुछ लोग होते हैं जो त्वरित निर्णय लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके त्वरित और सटीक निर्णय होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके निर्णय प्रायः उल्टे होते हैं। निर्णय न ले पाना और उल्टा निर्णय लेना, ये दोनों अनिर्णय और विपरीत निर्णय हमारे जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। ये हमारी प्रगति को रोकता है। जल्दी निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, ये हमारी प्रगति का आधार है। जीवन में जितने सफलतम लोग हैं, वे उनकी सफलता का मूल आधार उनके द्वारा लिया गया सही निर्णय। सवाल है, हम अनिर्णय से कैसे बचें और सही निर्णय की क्षमता कैसे लाएं। जब तक हमारा मन दो विकल्पों के मध्य झूलता रहेगा तो हम झूलते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ना हाँ कहने की स्थिति होती है, ना कहने का साहस हो पाता है। वो कुछ कह ही नहीं पाते, कुछ बोलो हाँ ना के बीच में झूलते रहते हैं। और ऐसे लोग का मन अस्पष्ट, अशांत एवं ठिठक सा जाता है। जीवन की सारी दिशा रुक जाती है ना। एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तो एक अनिर्णय हमारे जीवन की दिशा रोक देता है। हमें कब निर्णय लेना, कैसा निर्णय लेना, क्या निर्णय लेना, किस प्रकार का निर्णय लेना, ये क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। आज मैं जो अनिर्णय है, जो हमारे आत्मविश्वास की कमी का द्योतक होता है और भय के कारण उत्पन्न होता है, हमें उन पर विचार करना चाहिए। अनिर्णय यानी अस्पष्टता। दो नाव की सवारी, है ना, कहावत है, दो नाव की सवारी नहीं करना चाहिए। एक युवक था, वो नाव में जा रहा था और दो नाव थी, एक पैर एक नाव में, एक पैर एक नाव में। लोगों ने भैया कहा कि भैया एक नाव पर आ जा, दो नाव पर क्यों? बोला इतनी सुंदर नाव, इतनी खूबसूरत नाव मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो दोनों नाव पर एक एक पैर रख करके चलूंगा। थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदला, दोनों नाव अलग अलग दो दिशा में चले गई। वो बेचारा नदी में डूब गया। कहावत तभी से चली कि दो नाव की सवारी कभी नहीं की जाती, हमेशा एक नाव पर सवार रहना चाहिए, ना इधर के ना उधर के। कहावत है, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो ये दोनों चीजें चली जाती है, अनिर्णयात्मक स्थिति है। उसके कारण को पहले हमें समझना चाहिए। अनिर्णय का सबसे पहला कारण है मन में समाया हुआ भय। गलत निर्णय हो गया तो क्या होगा? कुछ लोग यही सोचकर, कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या,
कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या, ऐसे गलत निर्णय हो जाए तो क्या होगा, ये दुविधा मन में पाले रहते है ना। फिर मन में एक मोह रह जाता है, दोनों विकल्प अच्छे हैं, एक को छोड़ना कठिन, हम ये करे कि वो करे, ये करे, ये भी अच्छा, 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 है ना। ये भी एक अनिर्णयात्मक स्थिति को सामने लाता है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखिए। निर्णय लेने में कठिनाई होती है जब दो चीजें सामने आती है और एक का मोह नहीं छोड़ पाते। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। जिनके अंदर आत्मविश्वास कमजोर होता है वो कभी निर्णय ले नहीं सकता। कैसे ले, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा। जिनकी आत्मविश्वास की जिनकी कमी होती है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो निर्णयात्मक स्टेप ले ही नहीं सकता, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और चौथी बात है जानकारी का अभाव और दूसरों की राय में उलझ जाना। खुद पर्याप्त जानकारी नहीं है किसी विषय में और हमने दूसरों से राय लेना शुरू कर दिया। और आजकल के राय चंदों को तो जानते ही हैं, कौन कौन सी राय दे। अब उसने ये राय दी, उसकी राय मानूं कि उसकी राय मानूं, उससे राय लूं, उससे राय लूं। जो 10 से राय लेता है वो रायता ही फैलाता है, उसको कोई मतलब नहीं। ये 4 ऐसे प्रमुख कारण मुझे दिखते हैं, भय, मोह, आत्मविश्वास की कमी और जानकारी के अभाव में दूसरों से राय शुमारी। ये चारों कारण हमें अनिर्णय में उलझा के रख देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, है ना। फिर परिणाम क्या निकलता है? अगर कोई निर्णय नहीं हो तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट शून्य है, और क्या है ना। संशय आत्मा विनश्यति, ये कहावत बहुत पुरानी है। कोई भी इस तरह के निर्णय की स्थिति होगी तो हमारी प्रगति वहीं रुकेगी, वो रास्ते का रोड़ा बन जाता है। निर्णय लो तब तो आगे बढ़ोगे, कोई निर्णय ही नहीं लो तो क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अनिर्णय के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है, पहली बात। कई बार मनुष्य के सामने अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, पर समय पर निर्णय नहीं लो, सही निर्णय नहीं लो तो अवसर हाथ से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थोड़ा अपने अतीत में लौट करके देखो, कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां आपके एक अनिर्णय ने आपको रोका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जीवन में हमारे निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम कब कैसा निर्णय लेते हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने निर्णय नहीं लिया, अवसर हाथ से चला गया। हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम देखते हैं, अभी पता करेंगे, पूछताछ करते हैं, थोड़ा और जानकारी एकत्रित करो, करते रह जाओ। सामने मौका है, स्टंट निर्णय लो और आगे बढ़ो, फैसला करो। आप इन्हीं बातों में अभी सोच ले। जल्दबाजी में निर्णय लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ज्यादा सोचिएगा, अनिर्णयात्मक स्थिति में रहने वाले अवसर खो देते हैं, फिर मौका हाथ से निकलता है, और मौका हाथ से निकलने के बाद हाथ मलने के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। केवल अरे चूक गए। सही समय पर, सही अवसर पर सही निर्णय लेना चाहिए। अगर अनिर्णयात्मक स्थिति में होंगे तो आप अपना अवसर खो देंगे। दूसरी बात, समय बर्बाद। अभी कुछ सोच ही नहीं रहे, सोचते हैं। टाइम किलिंग के अलावा और क्या है? भाई निर्णय लो, रुको क्यों, आगे बढ़ो और एक नतीजे तक पहुंचो। ये प्रयास ठीक होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ जब हमारे जीवन में जुड़ता है, जीवन की दिशा बदलती है। और जब निर्णय नहीं हो
मन अशांत और अस्थिर होगा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या होगा, समय तो सामने आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये स्थितियाँ बनती। और फिर इस अनिर्णय की स्थिति में संबंधों में दरार आती है, रिश्तों के बीच खटास आती है, तनाव उत्पन्न होता है। कोई निर्णय ही नहीं ले पाए तो क्या करेंगे, स्थिति भयानक होती। पति दफ्तर से आया, पत्नी ने पूछा क्या बनाऊं, पुलाव बनाऊं या उपमा? तुझे जो बनाना बना दे। बोले मैं क्या बताऊं, आप ही बताओ, मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, क्या बनाऊं? पति ने कहा कुछ मत बना, मैं होटल जा रहा हूं। तो यही निर्णय नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? मैं बाहर जा रहा हूं, होटल जा रहा हूं, होटल जाके खाऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो ये हमारे अनिर्णय के परिणाम है ना। कई बार आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा कौन सी लाइन लेना चाहता है वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। व्यापार करना है, किस लाइन में आगे बढ़ूं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। संबंध करना है, और ये दुविधा तब आती है जब एक से 2-3 विकल्प आ जाते हैं। तो उन 2-3 विकल्पों में कौन सा बेहतर है इसको चुन नहीं पाते, है ना। तो बड़ी दुविधा होती है। एक बार एक बहन जी ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें, है ना। अनिर्णयात्मक स्थिति है, उसके लिए क्या करें। तो मैंने अभी कल के संकट समाधान में भी बात की थी। निर्णय के लिए 4 बातें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, अनुभव को साथ रखें। दूसरी बात, औचित्य का ख्याल रखें। तीसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। समझ गए। अनुभव को साथ रखें, औचित्य का ख्याल रखें, आत्मविश्वास के धनी बने। कोई भी काम करे तो आत्मविश्वास के साथ करे, समझे। और चौथी बात, जब भी कोई पुराने अनुभव हैं उनकी समीक्षा करें, चूक जाए तो, या भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। ये चौथा स्टेप है। पुराने अनुभव साथ में रखे। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा कि आप सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाए? तो उसने उत्तर दिया, अनुभव। अनुभव के बल पर। पूछा, अनुभव कहां से पाया? बोला, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक करा कि आगे गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पुराने अनुभवों को सामने रखकर। उस अनुभव को केवल अपनी स्मृति का विषय न बनाए, उस अनुभव का सार निकालकर जीवन की प्रगति का आधार बनाए। जीवन में एक बार कोई गलत अनुभव हो गया, भैया हमने ऐसा कर लिया था उसलिए ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया था तो ऐसा हो गया, उस समय स्टेप लिया था तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत हो गया, उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसके लिए गलत। अरे हो गया, मेरे साथ कभी हुआ, किसी और के साथ कभी हुआ, पर ये कोई जरूरी कि सबके साथ वैसा ही होगा?
और हर समय वैसा ही होगा। उस समय मैंने जो निर्णय लिया, मेरा निर्णय भले सही था पर मेरा काम का तरीका भी गलत हो सकता है। सही निर्णय होने के बाद भी यदि गलत तरीके से आचरण करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। मैं उस अनुभव को अपने साथ रखता हूं और उस अनुभव के आधार पर अब नए तरीके से नया काम करूंगा। कहां से गलती हो? फाइल न देख पाने के कारण जब वो बहस करना शुरू किए तो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट चले गए। उनके सारे आर्गुमेंट अपने ही मुवक्किल के विरोध में थे। अब उनका जो क्लाइंट था उसका चेहरा उतर गया और प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। उनका मुंशी उनकी पतलून खींचकर कहा, सर क्या कर रहे हैं आप, अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बेधड़क अपनी बात जारी रखी। जब पूरी बात हो गई, एक गिलास पानी मंगाया, एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बात कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और उन्होंने अपने ही तर्कों से अपने ही तर्कों का खंडन किया और केस जीत गए। ये आत्मविश्वास का उदाहरण है। तो हम जब कभी भी निर्णय लेने की अनिर्णय की स्थिति में हों तो इन चार बातों को आत्मसात करके ये चार प्रयोग करें। अपने मन से बात करें कि आखिर वो चाहता क्या है, मैं क्या चाहता हूं। अपने मन से बात करके अंतर मन से बात करें और अंतर मन की जो आवाज आए वो पूरा कर दे। कुछ समझ में नहीं आए तो बड़े जनों से, बुजुर्ग जनों से, गुरुजनों से परामर्श ले। पर ऐसे जो अनुभवी हों, हर किसी से परामर्श मत लेना। जो खुद ही गड़बड़ है वो हमको क्या सलाह देगा। और कोई भी हो तो मन को जब दो दुविधा हो तो धैर्यपूर्वक एक विकल्प चुनने के लिए तैयार करें। दो विकल्प खत्म हो जाए तो चीज़ें आ सकती है और जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। निर्णयात्मक स्थिति में आने का ये बड़ा सरल और सुगम मार्ग है। और कुछ नहीं हो तो भगवान का नाम लो और निर्णय को उनके नाम पर छोड़ दो। 9 बार नमोकार पढ़ो, भगवान का नाम स्मरण करो, निर्णय लो। ये एक रास्ता है। कुछ लोग होते हैं जो निर्णय के विषय में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये ठीक नहीं। जो होगा देखा जाएगा ऐसा करने वाले लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। जो होगा देखा जाएगा नहीं, मैंने जो तय किया है वही होगा, ये तय करो। मुझे जो करना है वही होगा जो मैंने तय किया है। अगर ऐसा अभ्यास अपने मन में आ जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम एक साधना पत्रक आपको देना चाहेंगे अनिर्णय से बचने के लिए, एक अभ्यास। क्योंकि ये एक मानसिक कमजोरी एक दिन के प्रवचन से ये दूर नहीं हो। इसके लिए आपको एक लंबा अभ्यास करना होगा। आज रोज का आप एक पत्रक बनाएं और उसमें देखें सबसे पहले कि आज मैंने कौन सा निर्णय टाला, क्यों टाला। बहुत सारे निर्णय टालते हैं। अब आपको जस्टिफाई करके देखना है, मैंने क्या निर्णय लेना था, कौन सा निर्णय लिया, टाला, क्यों टाला। गाड़ी लेनी है, अब टाल दिए, आज नहीं, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कब लेनी है निर्णय नहीं ले पा रहे। कौन सा निर्णय टाला। आप अपने दिन भर की दिनचर्या में बहुत सारे निर्णय होते हैं जो आपको लेना होता है। जो निर्णय कर लिए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अनिर्णय से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा निर्णय टाला और क्यों टाला। क्यों टाला? कोई डर के कारण, डर लग रहा था, पता नहीं ये निर्णय सही होगा या नहीं, उस पर टिक लगा।
मोह के कारण दोनों अच्छे लग रहे, ये भी नाव सुंदर है, वो भी नाव सुंदर है, कुछ पर सवार हूँ, ये भी सही है, वो भी सही है, इसके कारण अपनी असामर्थ्य आसक्ति के भान के कारण कि मैं इसमें समर्थ नहीं हूं, असमर्थता है मेरे लिए, मैं इस कारण से अपने निर्णय को टाला, और किसी के दबाव के कारण मैंने निर्णय को टाला, अथवा मेरे निर्णय में स्पष्टता का अभाव था, मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था क्या सही है क्या गलत। इस कारण जो भी कारण है उस पर टिक करें, टिक करके देखें और नोट करें, आज मैं इस कारण से अपने इस निर्णय को दूर किया, टाल दिया। फिर उसके बाद जो हमने निर्णय टाला है, जिस कारण से टाला, उस कारण की वास्तविकता को देखें और उसका निवारण की बात करें। भय के कारण अगर निर्णय टाल रहा है तो अपने अंदर अभय के संस्कार को जगाएं। मोह के कारण है तो हम मोह की जगह यथार्थ को सामने रख करके चलने का अभ्यास करें। अगर असमर्थता है तो अपने सामर्थ्य के विकास की बात सोचें। बाहरी दबाव आ रहे तो उस दबाव से अपने आप को मुक्त करने का अभ्यास करें। और स्पष्टता का अभाव है तो हम चीज़ों को स्पष्ट करने का अभ्यास करें, क्षमता विकसित होगी। फिर दूसरा सवाल, जब ऐसी चीज़ें थी, सिचुएशन ऐसी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, टाल तो दिया, वहीं रुकना तो मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे चाहिए कि किसी अनुभवी से मैं सलाह लूँ, तो क्या मैंने किसी अनुभवी से सलाह ली? यदि हाँ तो किससे, और उसने क्या सलाह दी, मैंने क्या सीखा? सलाह ले ली, सलाह लेने के बाद केवल सलाह तक सिमट कर रहा या आगे कुछ किया, ये मुझे देखने की जरूरत है। फिर मैंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में मेरा दीर्घकालिक उद्देश्य जुड़ा था कि अल्पकालिक उद्देश्य? मेरा उद्देश्य स्पष्ट था कि नहीं, यह हमें देखना है। और क्या निर्णय लेने के बाद मैं कभी डगमगाया? अपने अतीत का ये सवाल अपने मन से पूछिए। यदि हाँ तो क्यों डगमगाया, किस वजह से डगमगाया, उसका उत्तर हमें देखना है। और एक कोई छोटा सा निर्णय जो मैंने आज लिया, उसमें मेरा आत्मबल कितना था या नहीं, ये हमें जांचना है। ये अभ्यास पत्रक आपको उपलब्ध होगा, अभी बहुत जल्दी इसकी पुस्तक आएगी। ये अभ्यास पत्रक को आपको नियमित समय तक आपको इसका अभ्यास करना है, एक बुराइयों को दूर करने के लिए। ये सवाल अपने आप से पूछना है और खुद उसका उत्तर देना है। कल मैंने कौन सा निर्णय स्पष्टता से लेना चाहता हूँ, उसके बारे में भी आप विचार करें और फिर प्रतिज्ञा वाक्य दोहराएं। मेरा वाक्य है, मैं प्रत्येक निर्णय में जागरूक, शांत और विवेकशील रहूँगा। मैं अपना निर्णय स्पष्टता से लूँगा। मैं सही समय पर सही निर्णय लूँगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है जिन्हें हमें बार बार दोहराना है। मैं प्रत्येक निर्णय जागरूकता के साथ लूँगा। मैं विवेकपूर्वक निर्णय लूँगा। मैं सही समय पर सही निर्णय लूँगा और मैं प्रभु कृपा से निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मुझ पर प्रभु की, गुरु की कृपा है। ये कुछ प्रतिज्ञा वाक्य हैं। इनको आप नियमित दोहराने लगेंगे तो आपके अनिर्णय की क्षमता खत्म हो जाएगी और आप निर्णय लेने में समर्थ बन जाओगे। तो ये अनिर्णय एक बीमारी है, हमें उससे बाहर निकलना है, सही निर्णय लेना है, सही समय पर निर्णय लेना है, सही परिणाम उसके भीतर निकालना है। अगर ये हम कर लिए तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि बनेगी, हम उस तरफ ध्यान दे सकेंगे। इस भाव के साथ प्रसन्नतापूर्वक आंखें खोलें, प्रभु चरणों में नमन अर्पित करें।